हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फिज़िकल साइंस करिकुलम, जो कि टीचिंग ऑफ फिज़िकल साइंस बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन को पढ़ने से पहले वी नीड टू नो द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। इवैल्यूएशन की मदद से हम हर बच्चे के इंटरेस्ट, एटीट्यूड का पता कर सकते हैं। इससे हमें हर बच्चे की पर्सनैलिटी का पता चलता है। इसका सेकंड पॉइंट है नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन की मदद से हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बाय टेकिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। इसका थर्ड पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथड। इवैल्यूएशन की मदद से टीचर्स अपने टीचिंग मेथड के इफ़ेक्टिवनेस के बारे में जान सकते हैं। उसको बेहतर करने के लिए अपने टीचिंग मेथड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग ऑफ एजुकेशन। इवैल्यूएशन की मदद से हम एजुकेशन के प्रेजेंट सिनेरियो को देख सकते हैं। इसकी मदद से हम एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्कूल प्रोग्राम। इवैल्यूएशन की मदद से हम स्कूल के प्रोग्राम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट बच्चों को लर्निंग में आसानी हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन की मदद से हम बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको उनके इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है बेसिस फॉर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में भेजने के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। क्या स्टूडेंट के पास इनफ नॉलेज है टू गेट प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास, इसके बारे में हमें इवैल्यूएशन बताता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। इवैल्यूएशन में हर टेक्निक और टूल एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट नहीं होंगे तो ये इवैल्यूएशन में बोर्डम क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। इसका सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इवैल्यूएशन के दौरान हर डाटा यूटिलाइज्ड होना चाहिए जो भी हम इवैल्यूएशन से गैदर करते हैं, जिससे टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होगी और कोई भी डाटा वेस्ट नहीं होगा, वर्थलेस नहीं होगा। इसका थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, निरंतरता से ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। इवैल्यूएशन में कोई ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। इवैल्यूएशन चाइल्ड सेंटरनेस होना चाहिए। बच्चों की नीड और रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इसमें फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इवैल्यूएशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इसमें यूज़ की गई टूल्स और टेक्निक्स को चेंज या ऑल्टर करने की सुविधा भी होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स। इवैल्यूएशन में प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ होना चाहिए। इनकी मदद से इवैल्यूएशन एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। इवैल्यूएशन में रिजल्ट का एक्यूरेट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनालिसिस इवैल्यूएशन इज़ वर्थलेस। और इसमें लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सजेशंस। इवैल्यूएशन की मदद से हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स वेरियस सजेशंस जिसकी मदद से हम बच्चों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स या फिर एजुकेशन को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इन फिज़िकल साइंस करिकुलम। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के वक्त हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, तो अब हम उन 4 स्टेजेस को इवैल्यूएट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हमने लिस्ट किए हैं वो सफिशिएंट हैं, एडिक्वेट हैं? क्या वो ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली क्लासिफाइड हैं कैटेगरीज में, और क्या वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हैं या नहीं है? इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है क्राइटेरिया रिलेटेड टू द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के वक्त हमारी सेकंड स्टेज थी सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो जो हमने कंटेंट यूज़ किया है क्या वो वेल ग्रेडेड है या नहीं है,
क्या वो कंटेंट जो है जो हमने ऑर्गेनाइज किया है वो टॉपिकल अप्रोच पे किया है, कंसेंटिंग अप्रोच पे किया है, और क्या जो हमने सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की है कंटेंट की वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन और इंटीग्रेशन को या नहीं करता है। और लास्ट में जो सिलेबस हमने बनाया है क्या वो ओरल, रिटन और प्रैक्टिस वर्क को ध्यान में रखता है या नहीं रखता है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है क्राइटेरिया रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जो भी इसमें टाइम दिया गया है सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। क्या सिलेबस जो हमने बनाया है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काटर करता है या नहीं करता है। और क्या जो सिलेबस बनाया गया है वो सजेस्ट करता है वेरियस टीचिंग एड्स या नहीं करता है। इसमें फोर्थ स्टेज है और लास्ट पॉइंट है क्राइटेरिया रिलेटेड टू सजेशंस अबाउट मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। तो इसमें जो भी मेथड्स और टेक्निक्स इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होती हैं क्या वो सही है या नहीं है। क्या जो सिलेबस हमने बनाया है उसमें बताया गया है कि इतने आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए रहेंगे, पासिंग मार्क्स चाहिए रहेंगे, और एंड ऑफ द सेशन आपका इस हिसाब से असेसमेंट होगा, चाहे रिटन हो या ओरल हो, कैसे भी हो। तो आज हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस।